अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम फिर मद के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम इससे पहले ये सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मद को पहचानने के लिए हमें पहले ये चीज़ देखनी है कि हुरूफ़ मद्दा है या नहीं है। क्योंकि हम पहले हुरूफ़ मद्दा को देखेंगे कि हुरूफ़ मद्दा होगा, उसके बाद हम मद के जो असबाब हैं उसकी तरफ आएँगे कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा या सुकून में से कोई अलामत हो या ऐसी कोई चीज़ हो, तो फिर वहाँ हम मद करेंगे। लेकिन यहाँ ये आयतुल कुर्सी आपके सामने है। आप देख रहे हैं आयतुल कुर्सी में मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निह। अब इंदहू के ऊपर मद है। अब हम देखते हैं आगे तो हमज़ा तो आ गया, लेकिन इंदहू यहाँ कोई हुरूफ़ मद्दा नहीं, ना अलिफ़ है, ना या है, ना वाऊ है, क्योंकि हमने 3 हुरूफ़ मद्दा को पहचानने के लिए बताया कि इनको पहचानें ताकि उन पर मद होगी। लेकिन यहाँ हुरूफ़ मद्दा भी नहीं, फिर भी मद हो रही है। इस तरह सूरतुल लैल के अंदर है, जिस तरह वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। इस तरह की और जगह भी आपको इस तरह की बहुत सारी आयत कुरान पाक में मिल जाएँगी, जो आपको यानी एक वक़्त के लिए एक परेशानी होगी कि भई यहाँ हुरूफ़ मद्दा भी नहीं है। हमने ये सीखा था कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हम देखेंगे कि मद के असबाब में से कोई चीज़ आ जाए, यानी हमज़ा सुकून में से कोई आ जाए तो हम मद करेंगे, लेकिन यहाँ हुरूफ़ मद्दा भी नहीं है। अगरचे हमज़ा सुकून में से कोई चीज़ उसके बाद आ रही है, लेकिन हुरूफ़ मद्दा नहीं है। तो नाज़रीन ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखें, हम ये चीज़ फिर अपने ज़हन में डाल दें कि हरकत में से एक बड़ी हरकत है और ये खड़ी हरकत है। खड़ी हरकत जो है ना, यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। अब हम इनको देखें कि जहाँ ये आ जाएँगे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, हम इनको यानी खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा के कायम मकाम समझेंगे, खड़ी ज़ेर को याए मद्दा के कायम मकाम समझेंगे और उल्टा पेश को वाऊ मद्दा के कायम मकाम समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ लिखने का फ़र्क है और पढ़ने में वही चीज़ होती है, सेम टू सेम है। खींचने में भी अब देखें, बा के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया तो वो पढ़ा जाएगा बा। अगर हम यहाँ इसको अलिफ मद्दा से पढ़ेंगे तो भी होगा बा, क्योंकि बा अलिफ ज़बर बा और बा खड़ा ज़बर बा। और उल्टा पेश, बा उल्टा पेश बू। अगर हम इसको वाऊ मद्दा के साथ पढ़ेंगे तो बा वाऊ पेश बू, उसी यानी वही चीज़ है। इसी तरह खड़ी ज़ेर की जगह हम अगर यानी खड़ी ज़ेर देंगे बा के ऊपर, बा खड़ी ज़ेर बी, और याए मद्दा के साथ पढ़ेंगे बा या ज़ेर बी, तो यानी ये अलिफ खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की कायम मकाम है और खड़ी ज़ेर याए मद्दा के कायम मकाम है और उल्टा पेश वाऊ मद्दा के कायम मकाम है। तो अब ज़हन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि जहाँ ये खड़ी हरकत आ जाए, उसके बाद हमज़ा सुकून में से कोई चीज़ यानी आ जाए, तो वहाँ भी मद होगी, क्योंकि ये वही हुरूफ़ मद्दा हैं, सिर्फ़ लिखने के अंदाज़ में फ़र्क है। उनकी वजूहात और भी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में ये चीज़ वाज़ह कर देना चाहते हैं कि यहाँ भी हुरूफ़ मद्दा है, आप परेशान ना हों। वही कायदा यहाँ चलेगा कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा सुकून में से कोई चीज़ आ जाए तो वहाँ हम मद करेंगे। अब मद के अक़साम कितने हैं, उसके सिलसिले में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको समझाएँगे। लेकिन अब तक हमने ये याद रखना है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा सुकून में से कोई आ जाए तो हमने मद करनी है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ चुकी होगी और जो परेशानी थी, कोई इश्काल था, तो दूर हो चुका होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं और ऑडियो के अंदर यानी वॉइस मैसेज के ज़रिए आप कुरान पढ़कर सुनाएँ। हम उन पर भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएँगे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपकी उसमें अगलात क्या हैं और किस तरह आपको दुरुस्त करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुरान पाक की यानी कुरान पाक सीखने की बात है, तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसको हम फैलाएँ और लोगों को समझाएँ और कोशिश करें कि बहुत जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में हमारे साथ हों, ताकि उनका भी कुरान करीम पढ़ना दुरुस्त हो जाए। उनके भी भले का काम है, क्योंकि ये हमें मरने के बाद भी काम देने वाली चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, मद के मुतालिक और भी हमारी वीडियो आएँगी। मद को ज़हन में रख लीजिएगा। फिर से हम दोहरा लेते हैं कि मद को पहचानने के लिए हुरूफ़ मद्दा ज़रूरी है। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, उनके लिए हमने पहले भी आपको बताया था। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिना से पहले, और वाव साकिना से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिना से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। तो इनके बाद हमज़ा सुकून में से कोई यानी अलामत आ जाए तो वहाँ मद करेंगे। अब ये खड़ी हरकत है, ये भी हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम